इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़े 10 ऐसे रहस्यों के बारे में जानोगे जिसे सुलझाने की कोशिश पिछले कई सालों से की जा रही है, लेकिन आज भी ये सभी रहस्य एक अनसुलझी पहेली बनकर बने हुए हैं। तो इस वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 10। क्या आप इमेजिन कर सकते हो 15th सेंचुरी की एक पेंटिंग में यूएफओ का दिखाई देना? दोस्तों, शायद आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन पुराने ज़माने के इतिहासकारों का ये मानना था कि हम लोग एलियंस के साथ संपर्क कर सकते हैं, और कुछ इतिहासकारों ने ऐसे दावे भी किए हैं कि उन्होंने आसमान में उड़ती हुई उड़न तश्तरी देखी भी है, और कुछ आर्टिस्ट ने तो इनकी पेंटिंग्स भी बना रखी है। और ऐसे ही एक फेमस पेंटर थे इटाली के डोमेनिको गिर्लैंडायो। इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी मैडोना विथ सेंट गोवानिनो। इस पेंटिंग में खास बात यह है कि इस पेंटिंग के बैकग्राउंड में एक आदमी आसमान की ओर देख रहा था, जहां पर कुछ उड़न तश्तरी जैसा ड्रॉ किया हुआ था। अब उस जमाने के कुछ लोगों का ये मानना है कि ये कोई उड़न तश्तरी या यूएफओ नहीं है, ये एक देवदूत है जो हमें भविष्य की राह दिखाता है। लेकिन खोज करने पर और इन्वेस्टिगेट करने पर यह पता चलता है कि ये किसी भी तरह से या किसी एंगल से किसी भी देवदूत की इमेज नहीं थी। ये कोई उड़न तश्तरी जैसा ही चित्र बना हुआ था। अब ये उड़न तश्तरी थी भी या नहीं, ये तो आज भी एक रहस्य ही है। लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री यही है कि उस टाइम के लोगों को भी एलियंस दिखाई देते थे या नहीं। फैक्ट नंबर 9। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सिविलाइजेशन एक बहुत ही विकसित और विशाल सभ्यता थी। 1920 में इस सिविलाइजेशन के दो बड़े शहर हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो की खोज हुई थी। ऐसा माना जाता है कि ये सभ्यता करीब 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, और इस सभ्यता के लोग उस टाइम के हिसाब से कुछ ज्यादा ही आधुनिक थे, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे अवशेष मिले थे जिससे ये पता चलता है कि उस टाइम के लोग पक्की ईंटों वाले मकान में रहते थे। वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें और सुंदर भवन हुआ करते थे। नहाने के लिए बहुत बड़े बड़े हमाम भी थे, और गंदा पानी निकालने के लिए एक स्विच सिस्टम भी थी। तो इससे पता चलता है कि सभ्यता कितनी विशाल और विकसित थी। अब एक सवाल जो आज भी इतिहासकारों को बहुत ही ज्यादा परेशान करती है कि इतनी विशाल और इतनी विकसित सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शायद बहुत बड़ी महामारी फैली थी जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई। कुछ का मानना है कि आर्यों ने यहाँ पर हमला कर दिया था और सब कुछ बर्बाद कर दिया था, और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ था। एग्जैक्ट रीजन कोई नहीं दे सका आज तक, लेकिन आज भी ये बात रहस्य है कि आखिर इतनी विकसित और विशाल का इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। फैक्ट नंबर 8। रंगो रंगो स्क्रिप्ट नाम की एक बहुत ही प्राचीन भाषा है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट आज भी डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सभी को नाकामी ही मिली है। अगर हम इस स्क्रिप्ट को डिकोड करने में सफल हो जाते हैं तो हम इतिहास के उस समय की बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और उस टाइम के इतिहास में सभ्यता कैसी थी या इसके कई सारे रहस्य से हम पर्दे भी उठा सकते हैं। लेकिन आज तक कोई सफल नहीं हो पाया है। इस स्क्रिप्ट में कुल 120 सिंबल्स है, जिसे किसने लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा, यह आज भी एक रहस्य है, और इसका मतलब क्या है यह आज भी कोई नहीं समझ पाया है। इट्स स्टिल रिमेन अ मिस्ट्री। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, ये है प्रहलाद छानी। गुजरात के मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली एक इंसान है, पर आज की तारीख में ये मेडिकल रिसर्चर्स और साइंटिस्ट इन दोनों के लिए एक अनसुलझा सवाल बनकर रह गए हैं, क्योंकि प्रहलाद छानी ने पिछले 77 सालों से कुछ खाया भी नहीं है और कुछ पिया भी नहीं है, और फिर भी सकुशल है, जिंदा है, सही सलामत है।
डॉक्टर्स ने इस पर कई सारे मेडिकल टेस्ट किए, हिप्नोटिज्म टेस्ट किए, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी वो सही सलामत ही थे। तो आज की तारीख में ये इस तरीके से बिना कुछ खाए पिए जिंदा कैसे रह सकते हैं, ये साइंटिस्ट और मेडिकल रिसर्चर्स के लिए एक बहुत बड़ा सवाल बनकर रह गया है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, ये जो बड़ा पत्थर आप देख रहे हैं, ये तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित एक 20 फुट ऊंचा, 5 मीटर चौड़ा और 200 टन का वजन का सबसे बड़ा पत्थर है, जो कि दूसरे एक बड़े पत्थर से 45 डिग्री एंगल से चिपक कर खड़ा हुआ है और पिछले कई सालों से ये ऐसे ही खड़ा है। पर हैरानी वाली बात यह है दोस्तों कि पिछले कई सालों में बहुत सारे भूकंप आए, आंधी आई, साइक्लोन आए, लेकिन ये कोई भी कुदरती आफत इसे अपनी जगह से हिला नहीं पाई और ये पत्थर सालों से ऐसे ही खड़ा हुआ है। और साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत कोशिश की इस पर रिसर्च करने की कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये पत्थर हिले ही नहीं, और बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी इनको नाकामी ही मिली। तो आज भी ये एक सरदर्द बन चुका है साइंटिस्ट के दिमाग का। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, ओडिशा के तितलगढ़ गांव के कुम्हाड़ा पहाड़ी में एक भगवान शिव का मंदिर है और इस मंदिर की खास बात यह है कि बाहर का टेम्परेचर कितना भी गर्म क्यों ना हो, लेकिन मंदिर के अंदर बहुत ही ठंड होती है, बहुत ही ठंडा टेम्परेचर होता है। वैसे बता दूं, ओडिशा एक गर्म रहने वाला स्टेट है जहां पर बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन 50 डिग्री टेम्परेचर के बावजूद भी मंदिर के अंदर का टेम्परेचर सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसे रिसर्च किया, टेस्ट किया, लेकिन आज तक कोई ये नहीं समझ पाया कि गर्मी होने के बावजूद भी मंदिर के अंदर इतनी ठंड क्यों होती है। यह आज भी बहुत बड़ा रहस्य है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, भारत एक धार्मिक देश है और यहाँ पर हर एक धर्म के लोग अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं, तो साथ ही साथ कुछ कुछ जानवरों को भी पूजनीय मानकर उनकी पूजा करते हैं। और सांप भी उनमें से एक जीव है जो कि भगवान शिव का जीव माना जाता है। लोग इनकी भी पूजा करते हैं, लेकिन उससे दूरी बनाए रखना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि सांप जहरीले होते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के शेतफल नाम के गांव में लोग सांपों के साथ रहते हैं, उन्हें अपने घर में जगह देते हैं क्योंकि वो सांपों को बहुत ही ज्यादा पवित्र मानते हैं। पर हैरानी वाली बात यह है कि आज तक किसी भी सांप ने यहाँ पर किसी भी इंसान को ना ही कोई हानि पहुंचाई है और ना ही किसी को काटा है। और बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने और साइंटिस्ट ने यहाँ पर रिसर्च करने की भी कोशिश की है कि आखिर ऐसा क्यों है कि कोबरा जैसे जहरीले सांप होने के बावजूद भी लोग यहाँ आराम से रह रहे हैं और कोई सांप किसी इंसान को काटता भी नहीं है। ये आज भी बहुत बड़ा हेडेक है साइंटिस्ट के लिए। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, पेरू की राजधानी लीमा से 350 किलोमीटर दूर नास्का नाम का एक रेगिस्तान है और यहाँ पर 80 किलोमीटर के डायामीटर में अलग अलग जानवरों की, पक्षियों की, इंसानों की बड़ी बड़ी आकृतियां बनी हुई है। और मजे की बात यह है कि जमीन से रहकर आप इस आकृतियों को नहीं देख सकते, जमीन से 3000 फीट ऊंचाई पर जाकर ही हमें ये आकृतियां स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। पर रहस्य की बात यह है कि ये 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन इन रेखाओं को किसने बनाया, क्यों बनाया, ये आज भी एक रहस्य है जो आज भी साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट के दिमाग का कीड़ा बना हुआ है। फैक्ट नंबर 2 सन 1888 में अगस्त से नवंबर तक एक के बाद एक 5 लड़कियों का कत्ल होता है लंदन के व्हाइट चैपल स्ट्रीट में, और पुलिस इन सभी कत्ल करने वाले कातिल की खोज करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन बहुत सारी कोशिशों के बाद भी नाकामी ही मिलती है। फिर एक दिन अचानक पुलिस वालों को एक लेटर मिलता है जिस पे ये लिखा हुआ होता है कि इन सभी का असली कातिल मैं हूँ, और लेटर के नीचे नाम लिखा था जैक द रिपर। लेकिन पुलिस इन लेटर को बकवास करार देते हुए फेंक देती है। पर तब तक जैक द रिपर का नाम पूरे लंदन और व्हाइट चैपल स्ट्रीट में फैल चुका था।
और ये जैकधारी पर कौन था, कहाँ से आया था, इसने ये सब कत्ल क्यों किए, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, श्राउड ऑफ ट्यूरिंग एक 14 फीट लंबा लिनन का कपड़ा है, लेकिन इस लिनन के कपड़े में कुछ ऐसा है जो आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। दरअसल इस कपड़े पर एक आदमी की प्रिंट बनी हुई है और कार्बन डेटिंग करते वक्त ये पता चला है कि ये कपड़ा तकरीबन 6 से 8 हजार साल पुराना है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये प्रिंट जीसस क्राइस्ट की है, क्योंकि मरने के बाद जीसस क्राइस्ट को इसी कपड़े में लपेट कर दफनाया गया था। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो कपड़ा 6000 साल पुराना था उस कपड़े के प्रिंट पर जीसस क्राइस्ट का प्रिंट कैसे आ सकता है, जबकि जीसस क्राइस्ट तो 2-2.5 साल पहले ही मर चुके थे। तो ये आज भी साइंटिस्ट के लिए एक पहेली बनकर रह गया है कि आखिर इस कपड़े पर जो आदमी की प्रिंट है वो आखिर है तो है किसकी। तो ये थे आज के कुछ अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के फैक्ट्स दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब क्लिक हमें आगे ऐसे ही मजेदार वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं अगले ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।